अखिलेश सुलह करेंगे या सरेंडर, और इसी के बीच अगले आधे घंटे हमारी बहस घूमेगी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान को लेकर आज पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब तो नहीं के बराबर मिले, उल्टे कई सवाल और भी खड़े हो गए। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अखिलेश नदारद रहे, जबकि आज सुबह से मुलायम के आवास पर शिवपाल और अखिलेश के बीच कई दौर की बैठकें चली थी। दूसरा यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद एसपी दफ्तर के बाहर अखिलेश समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया, यानी समर्थकों के बीच उनके नेता का संदेश साफ था। और तीसरा यह कि मुलायम ने साफ कहा कि बर्खास्त मंत्रियों को वापस लेने का फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे। तो क्या यह माना जाए कि इस ऐलान के जरिए मुलायम ने बतौर सीएम अखिलेश का कद बढ़ा दिया, या फिर इसके कुछ और मायने हैं? बड़ा सवाल यह भी कि अखिलेश अब क्या करेंगे, चाचा से सुलह या पिता के सामने सरेंडर? अमर सिंह को बीच में क्यों लाते हो? जिन्हें सारे लोग षड्यंत्रकारी हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं, और जिनका कोई जनाधारी है, वो बाहर के कुछ लोग अमर सिंह के लिए लाते हैं। उनको आप पूछेंगे वो क्या है? हमारा बहुमत करिए, और बहुमत हो जाएगा तब पूछिए किसको बना रहे हैं। आज मुख्यमंत्री है अखिलेश, तो मुख्यमंत्री के लिए किसी को आपत्ति है? कहता हूं कोई आपत्ति नहीं। जो आप बोल रहे मुख्यमंत्री सुन रहे, वो बात मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ता हूं। क्योंकि रामगोपाल ने आज बयान दिया है कि खोटे सिक्के के चक्कर में असली सिक्के को पार्टी से बाहर कर दिया। उनकी बात का अब कोई मैं महत्व नहीं देता हूं। ये सही है कि मेरे नाम का बहुमत मिला, तो हमने कहा राम सागर के सब 5 सब करके मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बना दिया। अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है, कैसे निभाएंगे, वो तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मेरे नाम पर बहुमत मिला था, शिवपाल कहते हैं कि काडर मेरे साथ में है, अखिलेश ये कहते हैं कि चेहरा मेरा है। मतलब बिल्कुल साफ है कि वजूद को बचाने, बनाने और पुनर्स्थापित करने की जब लड़ाई खड़ी होती है तो फिर रिश्तों का टकराव बहुत लाजमी है, और समाजवादी परिवार में यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन अभी का ताजा अपडेट क्या है, इसके लिए सीधे हम लखनऊ का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी रोहित सवल मेरे साथ मौजूद हैं, 19 विक्रमादित्य मार्ग से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें बताएंगे क्या चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, और लल्लन राय समाजवादी पार्टी के नेता भी मेरे साथ में जुड़ेंगे आपसे थोड़ी ही देर के बाद। रोहित, लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए, मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला ये तो हमने सुन लिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने क्या नहीं बोला जो उन्हें बोलना चाहिए था, आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मुलायम सिंह यादव ने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? बिल्कुल राशिद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिल्कुल सही आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जो बात कही वो तो सबने सुनी, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थी जो उन्हें कहनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं कही। मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल के विषय पर बिल्कुल साफ कर दिया कि उनके बारे में उनसे कोई सवाल नहीं करे, उनके बारे में वो बात नहीं करना चाहते, यानी संदेश साफ है। अखिलेश के तो बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बर्खास्त मंत्रियों के बारे में फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन राशिद वो तमाम बर्खास्त मंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जिस सुलह के रोड मैप की बात हो रही थी, उस सुलह का रोड मैप यहीं से शुरुआत होती थी कि जो बर्खास्त मंत्री हैं इन्हें वापस ले लिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से भी एक बात रखी गई, एक शर्त रखी गई कि ठीक है, अगर इन मंत्रियों को वापसी होती है तो जो अखिलेश समर्थक यानी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे समाजवादी पार्टी की, जिनकी बर्खास्तगी हुई है, जिन अध्यक्षों की, जिन 6 नेताओं की उनकी भी वापसी हो। लेकिन उनकी वापसी के लिए शिवपाल यादव अभी तक तैयार नहीं है। तो यहीं पर वो पेच फंसा है। यही वो बात है कि मुलायम सिंह यादव कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं कह पाए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। लल्लन राय के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लल्लन राय जी, सबसे पहले तो बहुत संक्षेप में और सीधा सा मेरा सवाल होगा, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए? ये माननीय नेताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय नेताजी थे। तो इसमें इस स्थिति में हम नहीं समझते कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना चाहिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद थे। आप क्या बात कर रहे हैं? तब तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बर्खास्त कैबिनेट मंत्रियों को भी नहीं रहना चाहिए था, तब तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल यादव को भी नहीं रहना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं आप?
समाजवादी पार्टी में इतना घमासान मचा हुआ है, आप कह रहे हैं कि अखिलेश को नहीं रहना चाहिए था। देखिए, वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया हैं। हाँ। और आज भी संगठन से संबंधित ही मामला था, जिसके लिए पत्रकार वार्ता आज तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि संगठन से संबंधित मामलों में अब अखिलेश यादव का कोई दखल नहीं है? क्या मैं ये मान लूं? क्या समाजवादी पार्टी से उनका संबंध नहीं है, मैं ये मान लूं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो यही कहना चाहते हैं? वार्ता नहीं, पत्रकार वार्ता माननीय नेताजी ने बुला, नहीं, माननीय नेताजी पत्रकार वार्ता बुलाए थे और पत्रकार वार्ता में माननीय नेताजी मौजूद रहे। ठीक है, माननीय नेताजी मौजूद थे। अवधेश जी, आपने जो लाइव रिपोर्ट है वो भी सुनी। रोहित ने कुछ बहुत काम की बातें बताई हैं। रोहित ये कह रहे थे कि कुछ शर्तें रखी गई हैं, सुलह का फॉर्मूला तैयार किया गया है और सुलह के फॉर्मूले में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड भी कह दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर मैं कैबिनेट में वापसी करवाऊंगा बर्खास्त मंत्रियों को, तो जो मेरे नेता भी जैसे आनंद भदौरिया, सुनील साजन, संजय लाठर, मोहम्मद इबाद, इन सबों की भी वापसी होनी चाहिए। क्या ये शर्त शिवपाल को मंजूर होगी? देखिए, बहुत बात बिल्कुल साफ है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो ये दिखाने के लिए ही था कि समाजवादी पार्टी में लगभग सुलह सफाई हो गई है, लेकिन उसमें अखिलेश यादव की उपस्थिति न होना ये बताता है कि इस समय देखिए अखिलेश यादव का जो लक्ष्य है उसमें अस्थायी सुलह की संभावना बहुत कम है। अच्छा, अस्थायी सुलह की बात मैं कर रहा हूं, तात्कालिक सुलह की नहीं कर रहा हूं। और लगातार पिछले 3 दिनों की बातचीत में मुलायम सिंह को भी इसका थोड़ा बहुत आभास हुआ है कि शायद अखिलेश के स्टैंड में भी जो है वो सच्चाई और है। तो आज का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था मुलायम सिंह यादव का, क्योंकि इसके पहले तो वो कहते वो वैसे नहीं बोलते थे, कहते थे सबकी वापसी होगी। आज उन्होंने कह दिया कि अखिलेश फैसला करेंगे। तो ये जो जाहिर है कि ये दोनों तरफ की ये शर्तें तो होंगी, क्योंकि आप अगर कहेंगे कि हमारे मंत्रियों को वापस लीजिए तो वो भी कहेंगे कि हमारे लोगों को वापस लीजिए। तो ये दोनों तरफ की शर्तों का मतलब ये है कि इस समय अभी तक जो सुलह सफाई की कोशिश हुई वो सफल नहीं हुई। देखिए, अखिलेश के सामने केवल एक समस्या है, वो समस्या यह है कि वो पितृद्रोही नहीं कहलाना चाहते हैं। वो ये नहीं कहलाना चाहते हैं कि जिस बाप ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मैं औरंगजेब नहीं हूं। हाँ, उसको उसका ही साथ छोड़ करके उसके खिलाफ विद्रोह करके वो अलग हो गए। अगर आज मुलायम सिंह नहीं होते तो वो शिवपाल सिंह यादव और बाकी लोगों को अलग करके वो पार्टी के और सरकार के एक छत्र नेता हो चुके होते। और उनका लक्ष्य भी यही है, उनका लक्ष्य इतना ही है कि पार्टी सरकार पर हमारा संपूर्ण अथॉरिटी हमारी रहे, सारे मंत्री हमारे कहने अनुसार चले, पार्टी में भी हमारी चले, टिकट हमारे मन से बटे, क्योंकि अंततः जो अगला शक्ति परीक्षण होना है वो इसी बात से होगा ना कि विधायक किसके जीत रहे हैं। जैसा पूरा करूं, विधायक किसके जीत रहे हैं, तो वहां भी मामला अटका हुआ है कि टिकट बांटने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, रोहित आप सुन रहे थे अवधेश कुमार जी ने क्या एनालाइज किया है। जो बात अवधेश कुमार कह रहे थे, क्या इतना फ्री हैंड अब आने वाले दिनों में आपको लगता है कि अखिलेश को मिलेगा? राशि, देखिए, जहां तक फ्री हैंड की बात है कि ये फ्री हैंड मिलेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में अखिलेश को कोई बहुत ज्यादा फ्री हैंड मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई बहुत ज्यादा फ्री हैंड मिलने की स्थिति नहीं है। लेकिन राशि, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज सुबह का एक घटनाक्रम आपको बताना चाहूंगा कि 5 केडी पर जब मुख्यमंत्री आते हैं मुलायम सिंह यादव से मिलकर, कई विधायकों से वहां पर मिलते हैं। विधायकों से मिलने के बाद वो सिर्फ 5 मिनट तक वहां कुछ विधायकों से और अपने समर्थकों से अंदर मुखातिब होते हैं और वहां पर छोटा सा संक्षिप्त सा एक भाषण देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि देखो, किसी साजिश में मत आओ, साजिशें हो रही हैं, अब हमें तैयारी करनी है, 3 तारीख की तैयारी करनी है। वो ये बात कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं सुलह का रोड मैप पर कहीं ना कहीं बात बनती हुई दिख रही थी। लेकिन जब अखिलेश यादव ने अपनी शर्तें रखी, उसके बाद नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साफ तौर पर कुछ नहीं कह पाते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात राशिद ये है कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल यादव के बारे में साफ तौर से कह दिया कि उनके बारे में बात ही नहीं करूंगा, उससे ये तो संदेश साफ है कि अगर कोई झुकता है इस स्थिति में, जिस तरह से अवधेश जी ने भी कहा कि बिल्कुल स्थायी समझौते के कोई आसार नहीं है, तात्कालिक समझौता अगर होता भी है तो उस स्थिति में भी झुकना अखिलेश यादव को ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश कितना झुकते हैं, कितनी उनकी शर्तें मानी जाती है। राशिद, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और हमें इंतजार होगा कि अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो अखिलेश की तरफ से क्या होगा, इसका भी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। रोहित, मैं समझना भी चाहूंगा आपसे कि आगे अब अखिलेश का
जो अगला एक्शन होगा वो कब तक हमारे सामने आएगा, दर्शकों के सामने आएगा, यूपी के सामने आएगा। ललन राय जी, जो मुलायम सिंह यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात एक बार फिर से कही, जो थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो भी फैसला होगा वो विधायक मिल करके करेंगे और अगला मुख्यमंत्री उसी हिसाब से तय किया जाएगा। एक बार इससे पहले भी मुलायम ये बात कह चुके हैं, इस पर यू टर्न भी ले चुके हैं और आज फिर से उन्होंने कुछ इसी तरीके की बात की गई। क्या इसके माने ये समझे जाए कि अगर पार्टी जीतती है, सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो ये भी हो सकता है कि अखिलेश मुख्यमंत्री ना हो? ये सवाल कहाँ उठा, ये किसने कह दिया ना हो? ये पहले ही बयान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आ चुका हुआ है और आज भी अभी वही बात चल रही है कि वर्तमान में भी सरकार जो है हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी चलाएंगे। तो साफ साफ नेताजी बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर सा बात सामने आ रही है और ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये जो अभी उहापोह की स्थिति उत्तर प्रदेश में जो चल रही है, ये स्थितियां 5 नवंबर को साफ हो जाएंगी। 5 नवंबर में वो सैलाब उत्तर प्रदेश में उमड़ेगा और समाजवादी झंडे लेकर के अब वो सभी लोग वही समाजवादी पार्टी का झंडा जो मुलायम सिंह यादव जी ने लेकर रहा है, 3 नवंबर को क्या होगा ये बताइए ना। चलेंगे। ठीक है, 3 नवंबर को इंतजार कीजिए। और 3 नवंबर का भी तो इंतजार किया जाएगा। कार्यक्रम 5 नवंबर का इंतजार करते हैं। कार्यक्रम 5 नवंबर का इंतजार सच्ची ठीक है, आपको भी है, हमें भी है और 5 नवंबर को दोबारा आपसे मिलेंगे भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं। ललन राय हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित सवल मेरे सहयोगी और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, लेकिन यहां से कई सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये कि पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में समाजवादी पार्टी के अंदर जो घमासान मचा है, उससे उसका जो पारंपरिक वोट बैंक है वो कितना टूटा होगा, कितना व्यथित हुआ होगा और कितना छिटका होगा, ये अवधेश कुमार से मेरा सवाल होगा। एक छोटे राजनीति के सबसे बड़े पहलवान मुलायम सिंह यादव अपने ही अखाड़े में घिरे हुए हैं और अपनों के सामने ही कई बार बेबस हाल के दिनों में नजर आए। ललन राय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे होगा, क्या जिन कैबिनेट मंत्रियों की बर्खास्तगी हुई है वो वापस आएंगे कैबिनेट में? ये फैसला मुख्यमंत्री जी का है, सरकार का फैसला, और वो मुख्यमंत्री जी इस फैसले को समझेंगे, उचित तो उसका निर्णय लेंगे। समझेंगे, उचित होगा तो निर्णय लेंगे। अवधेश जी, अब आगे के लिए जो सवाल मैं छोड़ करके गया था ब्रेक पर जाने से पहले, वो ये कि जो भी इंटैक्ट वोटर्स थे, खासतौर से मुस्लिम वोट्स को लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट्स बहुत टैक्टिकली उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। क्या इस स्प्लिट के बाद, इस घमासान के बाद आपको लगता है कि जो पारंपरिक वोट बैंक है वो रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। 1993 से मुलायम सिंह यादव के 2 वोट के आधार रहे हैं, एक विशेष जाति और एक विशेष संप्रदाय। और 1993 से वो संप्रदाय एक बार 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, उसमें तो लगभग उनके साथ बना रहा है। लेकिन इस घमासान के बाद उस संप्रदाय को, खासकर मुसलमानों को अगर ये लगेगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी न निकल जाए इसमें आगे, तो वो राजनीतिक मतदान कर सकते हैं और ये समाजवादी के खिलाफ जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई संभावना नहीं है। और इस लड़ाई से जो स्थिति बनी है उसमें प्रदेश के मुसलमानों के अंदर इस बात पर मंथन शुरू हो गया है कि हमको अंततः किसके पक्ष में मतदान करना चाहिए। पहले वो थे कि भाई मुलायम सिंह यादव हमारे नेता हैं, तो मेजोरिटी वोट आंख मूंद के उनके तरफ चली जाती थी। अब इस समय आंख मूंदने वाली स्थिति नहीं है, तो विचार शुरू हो गया है। अगर समाधान जल्दी नहीं हुआ, अगर उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जाएगी, तो फिर इनके लिए चलिए, बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका, ललन जी आपका, रोहित आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपके साथ में जुड़ेंगे ताजा अपडेट लेने के लिए। लेकिन कुल मिला जुला करके एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि श्रीपाल के भी जहन में ये बात चल रही होगी कि हाँ ठीक है, पुचकार तो देते हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन कैबिनेट में मेरी वापसी होगी या नहीं होगी, मेरी पोजीशन का क्या होगा, सत्ता प्रतिष्ठान में कौन ताकतवर रहेगा और कौन ताकतवर नहीं रहेगा। इसी सवाल का जवाब यूपी की जनता, देश की जनता भी आगे जानना चाहती है, जिस पर नजर हमारी भी बनी हुई है। वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा।